मासाई मारा अफ्रीका के कुछ बचे हुए आखिरी जंगली इलाकों में से एक है। ये मेरे पूर्वजों मतलब मासाई लोगों का घर है। यहाँ आज भी लाखों साल पहले की तरह जानवर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इस जमीन पर एक विशाल नदी बहती है जो जिंदगी के चक्र को चलाती है। मैं आपको मेरी इस जमीन से जुड़ी कहानियां सुनाऊंगा। मसाई मारा अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। कुदरत हर कामयाब जीव की जिंदगी को संभाल कर रखती और निखारती है। मसाई मारा कुछ अलग तरीके से विकसित हुआ है और हम सब इससे जुड़े हुए हैं। हवा में बदलाव है। यह ऐसा वक्त है जब मैं घास खाने वाले जानवरों पर हावी होने वाले सदियों पुराने डर को महसूस कर सकता हूं। ये शेरों का समय है। शेरनी हवा के जरिए आने वाले संदेशों को सुन रही है। इसे एक प्राचीन संतुलन को बनाए रखने के लिए शिकार करने होंगे। अगर गौर किया जाए तो जंगल में मौत और जिंदगी एक ही चीज हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी के मरने पर किसी को जीवन मिलता है।
लेकिन प्रकृति में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और ताकत हमेशा काम नहीं आती। मौत के सौदागर ही जंगल में जीवन के सच्चे रक्षक हैं। एक नियम ऊर्जा को सही तरीके से बांटता है, जो हमारी समझ से परे है। हजारों सालों से शेर और लकड़बग्घे खाने के लिए कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। ये मेरी जमीन के महान शिकारी हैं। लेकिन दोनों का जिंदा रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। शेर ताकत और ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। जबकि लकड़बग्घा तंग करके और थकाकर जो चाहता है उसे हासिल कर लेता है।
दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। दोनों एक दूसरे से चुराते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इस खतरनाक खेल में दोनों जिंदा रहते हैं, लेकिन कोई जीत नहीं पाता। सुबह के समय घास के मैदानों में कई जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। जिराफ जैसा अलग जानवर इस नमी से भरे इलाके में कैसे पैदा हुआ? ये बबूल की ऊंची शाखाओं तक पहुंचकर उसके कोमल पत्तों को खाता है। इतना खास और अलग होने की वजह से ये सूखे मौसम का भी सामना कर सकता है और पेड़ों को नया आकार देता है। हाथी मेरी जमीन के सबसे शानदार जानवर हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए बड़ी मात्रा में भोजन की जरूरत होती है। जिराफ और हाथी इस जमीन के बागबान हैं। ये अफ्रीका के घास के मैदानों के निर्माता हैं। ये छोटे बबूल को खाकर इसको फैलने से रोकते हैं। ये पौष्टिक घास के खुले मैदान बनाते हैं। हाथी हर दिन 3 आदमियों के वजन के बराबर खाना खा सकता है। सूखे के मौसम के दौरान ये कुएं खोदते हैं जिससे दूसरे जानवरों को पानी मिलता है। इंसान की तरह हाथी की उम्र भी लंबी होती है और वे अक्लमंद होते हैं। बहुत अच्छी याददाश्त होने की वजह से इन्हें हमेशा याद रहता है कि सूखे के मौसम में खाने तक पहुंचने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। पानी, सूरज और मिट्टी घास को उगाते हैं। और घास लाखों चरने वाले जानवरों का पेट भरती है, जो कभी ना खत्म होने वाले चक्र में जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं। बड़े और छोटे घास खाने वाले जानवर मासाई मारा को स्वस्थ रखते हैं।
हर एक प्रजाति अपने भोजन पर नजर रखती है। भैंसे ताकतवर, खतरनाक और इकट्ठे रहते हैं। ये सबसे ज्यादा नमी वाले इलाकों में चरते हैं। विल्डबीस्ट और ज़ेब्रास घास के मैदानों को पार करते हुए दक्षिण से उत्तर की तरफ सफर करते हैं। हिरन, वॉथॉक्स, गैंडे, बबून, ये सभी सबसे कोमल और नर्म पौधे की वजह से जिंदा हैं। जो है घास। मसाई में एक कहावत है, अगर शेर नहीं होते तो घास के मैदान भी नहीं होते। शेर घास खाने वाले जानवरों के विकास और व्यवहार पर असर डालते हैं। वे उन्हें घास के मौसमी विकास के साथ जोड़ते हैं। घात लगाकर हमला करने वाले शिकारियों के लिए खुले मैदान में शिकार करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां छिपने की कोई जगह नहीं होती। शेर तेज तर्रार और ताकतवर होते हैं। लेकिन दोपहर की तेज गर्मी में उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। शेरनी शिकार करने में असफल रही। ये मारा नदी है। इसका पानी मटमैला और अशांत है। इसका जानवरों के साथ मजबूत रिश्ता है। यहां कई खेल खेले जाते हैं। इसके पानी में कुदरत द्वारा पैदा की गई रुकावटें हैं। जिनमें एक है ठंडे खून वाले मगरमच्छ।
जो आराम से शिकार का इंतजार करता है। उसके लिए समय मायने नहीं रखता। वे जानते हैं कि बारिश जल्द ही आने वाली है और उसके साथ उनका भोजन भी यहां जरूर पहुंचेगा। घास के मैदानों के महान यात्री बादलों का पीछा करते हुए उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे ग्रेट माइग्रेशन कहते हैं। विल्डरबीस्ट्स और ज़ेब्रास को मसाई मारा में अपना सफर तय करते हुए इस शक्तिशाली नदी को पार करना होगा। वे लाखों की संख्या में आते हैं। बेचैन और घबराए हुए जानवरों का ध्यान नदी के किनारे पर है। उनकी सदियों पुरानी आदत उन्हें हर साल मौत के जोखिम का सामना करने के लिए यहां लाती है। भूख और प्यास बढ़ रही है। और खतरा माहौल पर दबाव बना रहा है। अगर पानी पीने का जोखिम नहीं उठाया तो प्यास मार देगी। मौत देखने के बाद भी नदी को पार करने का फैसला किया जाता है। आप कितने भी तेज, ताकतवर
या अनुभवी क्यों ना हो, नदी पार करते वक्त कभी कभी सिर्फ किस्मत ही आपको बचाती है। लेकिन बारिश का पीछा करने की प्राचीन वंशज आदत रुकने नहीं देती। तेज रफ्तार पानी से नदी को पार करके मगरमच्छों के हमलों से बचा जा सकता है। लेकिन पानी की ताकत भी अपना हिस्सा लेती है। नदी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। नदी बिना किसी सोच या दया के लाखों जानवरों की किस्मत का फैसला करती है। विल्डबीस्ट्स, हिरन और ज़ेब्रास हमेशा चलते रहते हैं। बादलों का पीछा करते हुए वे बारिश के चमत्कार को देखते हैं जिससे घास उगती है और घास पर ही वे निर्भर हैं। सूखा भूसा और नर्म घास इन मैदानों में हमेशा झुंडों का पेट भरती है। उत्तर के मसाई मारा में ऐसा लाजवाब इलाका है जो पौष्टिक चरागाहों और ताजी घास से भरा हुआ है। शुद्ध और जीवनदायी पानी सभी तक पहुंचता है। ये मसाई के देवता एनकाई नारोक का तोहफा है, जिन्हें ब्लैक गॉड भी कहा जाता है। वो गरजती हुई आवाज में बोलते हैं। ऐसे महान दानी जो बारिश, जीवन और खुशहाली लाते हैं।
इनका एक दूसरा रूप भी है, एनकाइना न्योकी नाम से। जो बिजली गिराकर आग उगलते हैं। वो लाल और गुस्सैल देवता हैं। वो भूख और सूखा लाते हैं। एनकाई देवता जैसे सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद मारा नदी पार करने लायक नहीं रही। सब कुछ गजब के तालमेल से होता है। शिकारी घात लगाए बैठे हैं। ग्रेट माइग्रेशन अच्छे वक्त को लाता है। झुंड की भुखमरी के दिन खत्म हो गए हैं। बच्चे पहली बार ग्रेट माइग्रेशन को देख रहे हैं। बड़ी शेरनी पहल करती है। शिकार करने का समय आ गया है। शेर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इंसान बारिश आने पर खुश है और शेर बड़े झुंड के आने पर खुश हैं। प्राचीन काल से लाइबोनी मतलब ज्ञानी इंसान ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जो हमारी दो दुनियाओं के बारे में बताती हैं। मसाई लोगों और शेर की किस्मत एक जैसी है।
जो जिंदगी से जुड़ी है। अफ्रीका के घास के मैदान खाना बदोशों के दिल को छू लेते हैं। शायद इसलिए हमारे दिमाग में वे स्वर्ग की तरह ही लगते हैं। और हमें खेल और सुंदरता से भरे प्राचीन दृश्यों को अब भी दिखा रहे हैं। यहां एक गजब का जीव रहता है, जो है चीता। ये मैदानों में भटकता एक अकेला शिकारी है। ये खाना बदोश और आजाद है। इसका कोई इलाका नहीं है। शिकारी ने शिकार चुन लिया है। इम्पाला खतरे को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो कहां छिपा है। शिकार शुरू होने वाला है। जिंदगी और मौत में सिर्फ कुछ पलों की दूरी है। शिकार हाथ से निकल गया और निराशा मिली। जब कई आंखें देख रही हों तो शिकार करना मुश्किल हो जाता है।
कभी कभी परिवार से थोड़ी मदद की जरूरत होती है। मसाई मारा में टीम वर्क लगभग हमेशा कामयाब रहता है। चीता और इम्पाला मुश्किल समय में रह रहे हैं। दोनों संतुलन और अपने अपने हुनर को साबित करते हैं। ये बदलती दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंत में शिकारी और शिकार एक हो ही गए। एक लाजवाब दृश्य। एक मसाई कहावत के मुताबिक अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले जाएं, लेकिन अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो किसी के साथ जाएं। और रास्ते में ऐसी कोई चीज अपने साथ ना ले जाएं जो जरूरी ना हो। लेकिन अपने साथ शेर का हौसला, चील की उत्सुकता, दरियाई घोड़े की समझ, स्पेंट्री पक्षी की नजाकत, गैंडे की लगन, चीते की आजाद भावना और वीवर बर्ड के जुनून को ले जाना कभी ना भूलें। आपको काम करने से पहले सोचना चाहिए और तभी काम करना चाहिए जब आपको लगे कि यह जरूरी है। सबसे बढ़कर अपने जीवन की इस महान यात्रा का आनंद लेना ना भूलें। अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर मन चाहे रास्ते पर चलने से आनंद मिलता है। हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन हो, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से जिएं, तो ये काफी है। बहादुर और हुनरमंद बने। याद रखें कि स्वर्ग छोटी छोटी चीजों में छिपा है और बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता।
सृष्टि की लय के साथ जितना हो सके नाचें और कूदें। और याद रखें कि लोगों की संस्कृति उनकी आत्मा में है और जिस जमीन पर वो रहते हैं वो उनकी उम्मीद है।